आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बीमा सखी योजना से जुड़े महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार अब महिला को हर महीने 7,000 आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे गरीब और छोटे शहरों की महिलाओं को रोजगार और सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन 15 जनवरी तक किया जा रहा है। जिन लोगों का कागजात सही नहीं है उन्हें नाम काटे जा सकते हैं। हजारों लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लें। बिहार सरकार किसानों को ड्रोन से फसल छिड़काव पर 50% अनुदान दे रहा है। अब तक 106 किसानों ने आवेदन किया। इससे खेती आसान होती है और लागत कम होती है। इस योजनाओं को आधुनिक तकनीक से किसानों की आमदनी बढ़ने में मदद करेगी। जमावादी नियमों में सख्ती के कारण बिहार के करीब 2 लाख किसान पीएम सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं। जमीन के कागजात अपडेट नहीं होने की दिक्कत आ रही है। किसानों को जल्द से जल्द अपने दस्तावेज ठीक करने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा सत्र का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष और सरकार आमने सामने होने राज्य की जनता से जुड़े कई फैसले इसी सत्र के लिए जा सकते हैं। बिहार सरकार 3 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। इस बजट में किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग के बड़ी बड़ी घोषणाओं का उम्मीद होगा। सभी की नज़र इस बजट पर टिकी हुई है। सरकार क्या खास देने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि योगदान देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ कहा कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नल जल योजना की टंकियों की जांच शुरू कर दी गई है। कई गांव में लोग अब पानी नहीं पी रहे हैं। पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अब प्रशासन जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी में पिला पलटने से 16 साल की लड़की की मौत हो गई। हादसे के बाद सब सड़क किनारे पड़ा रहा। दुखद बात यह रही कि कुछ लोगों ने सामान लूट लिया। घटना की इंसानियत पर सवाल खड़े किए गए हैं। बिहार में मछली पालन जीविका योजना की बड़ी सफलता सामने आई है। महिला इस योजना को आत्मनिर्भर बन रही है। महिला सशक्तिकरण की मजबूत स्तंभ के रूप में कई मॉडल पूरे देश के सहारा जा रहा है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। 18 महीनों में 250 से ज्यादा मजदूरों की मेहनत से भव्य मंदिर तैयार हो गया। इस मंदिर बिहार की पहचान और आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा। 18 जनवरी से बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा शुरू होगी। करीब 8,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे। श्रम कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार 22 जनवरी से 3,000 की सहायता राशि सीधे खाते में भेजेगी। इससे मजदूर वर्ग को आर्थिक मदद मिलेगी और उसकी परेशानियां कुछ हद तक कम होगी। पीएम किसान योजना से 60% से अधिक लाभार्थी बाहर हो सकते हैं। गलत जानकारी और अधूरे दस्तावेज, इसकी वजह से सरकार ने किसानों से अपील किया कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करें। दरभंगा में किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खाद, बीज और सिंचाई से जुड़ी समस्या सामने आ रही है। किसानों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि खेती प्रभावित ना हो। बिहार में मिड डे मील की पायलट प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अब 1 फरवरी से प्रधानाध्यापक ही इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने मूल्यांकन के बाद यह फैसला लिया है। 16 से 31 जनवरी तक एक बड़ा महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 70 साल से अधिक की उम्र के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रशासन को निर्देश दिया गया कि किसी का परेशानी ना हो। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 15,000 की सहायता देने का ऐलान किया है। इससे उद्देश्य युवाओं का आर्थिक सहारा देना है ताकि वे आगे की तैयारी रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सके। बिहार के 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड स्टोरेज यूनिट बनाई जाएगी। इससे मरीजों की समस्या पर खून मिल सकेगा। यह फैसला ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। मुजफ्फरपुर की सोलर दीदी देव की राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण मिला है। वे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगी। यह सम्मान बिहार की महिलाओं के लिए गर्व की बात है। गन्ना किसानों के लिए नया रेट तय किया गया है। 339, 370 और 340 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 26 जनवरी से बिहार की भूमि माफी महाअभियान शुरू होगा। इससे जमीन विवाद खत्म करने की मदद मिलेगी। खेत से लेकर कागज तक सभी रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे।
मुंगेर में पोखर के पास एक अज्ञात महिला की सड़ा हुआ शव मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोग पूछताछ की जांच कर रही है। बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी अस्पताल की सेवाएं बेहतर होगी और मरीजों को पूरा समय मिलेगा। एक पार्क के उद्घाटन के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। वित्तीय गड़बड़ी और अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं। मामला दिलीप पकड़ाता जा रहा है और जांच की मांग हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।